हाय, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे कि असली डाइवर्सिफिकेशन होता क्या है। क्या हम 50 अलग अलग बिजनेसेस चुन के उनमें डाइवर्सिफाई कर दें, या फिर जो बड़े बड़े इंडेक्स डाइवर्सिफायर्स कहते हैं कि निफ्टी 500 या निफ्टी 1000 इंडेक्स डाल के उसमें पैसा डाल दें सीधा 1000 कंपनीज में। या फिर हम चार्ली मंगर की सुने जो कहते हैं 3 स्टॉक डाइवर्सिफिकेशन इज इनफ। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ मिस्टर वॉरेन बफे जो बताते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन एक स्मॉल टाउन के सेंस में क्या होता है। अब अगर आपको सडनली कहीं से इनहेरिटेंस मिले फ्यू मिलियन डॉलर्स, दैट मीन्स 10-20 करोड़ रुपए, और आप एक छोटे से शहर में रहते हैं, वहां पर आपका मेन काम क्या होगा? आपका मेन काम होगा अपने शहर के अच्छे अच्छे बिजनेसेस जिनमें कैश फ्लोज अच्छा आता हो उनको ढूंढना, फिर उनमें जाकर इन्वेस्ट कर देना या एंटायर बिजनेसेस खरीद देने। अब आप कौन कौन से बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहेंगे? जैसे कि एक हो गया ग्रोसरी चेन। आप देखेंगे सबसे बड़ा ग्रोसरी चेन क्या है, जो ये सामान बेचते हैं ना, घर के ब्रेड बटर बिस्किट नमकीन जो भी, ठीक है, उसको जाके किराने की दुकान सबसे बड़ी खरीद लेंगे कि भाई आज से इसका कैश फ्लो सारा मेरे पास आएगा। नंबर 2 पर आप देखेंगे और क्या चल रहा है कि भाई यहाँ हमारे लोग चाट पकौड़ी खाते हैं, ये कौन सा रेस्टोरेंट चलता है, चलो वो पूरा रेस्टोरेंट ही खरीद लेते हैं। क्योंकि आपके पास 10-20 करोड़ रुपए हैं तो आप वो बिजनेस खरीद लेंगे। अब तीसरे नंबर पर आएगा यार पेट्रोल के बिजनेस में पैसा है, पेट्रोल का तो कैश फ्लो चलता रहता है, गाड़ियों को चाहिए, तो ऐसा करते हैं एक पेट्रोल पंप खरीद लेते हैं। तीसरा पेट्रोल पंप खरीद लिया। चौथे में आप आएंगे कि हमारे शहर में ड्रिंकिंग बार कहाँ है, पब कहाँ है, क्योंकि लोग बाग क्या है, नशे करने वाले तो हमेशा ढूंढ के जाते ही रहते हैं और अपने पैसे फूकने के लिए तैयार रहते हैं। तो आप या तो शराब का देसी ठेका खरीदेंगे या फिर एक पब को ही बाय कर लेंगे, जैसे अमेरिका में होता है ना, पब बाय कर लेते हैं ताकि उसका कैश फ्लो आए आपके पास। उसके बाद आता है कार डीलरशिप, कि अपने एरिया की बेस्ट कार डीलरशिप देखेंगे, क्योंकि गाड़ियां बिकती रहती हैं, गाड़ियां रीसेल और सेल होती रहती हैं, इससे आपको वहां पर कैश फ्लो मिलेगा। छठी चीज आप ढूंढेंगे, ढूंढते ढूंढते ए भगवान अब किस में करूं, अब आप देखेंगे चलो एक केमिस्ट शॉप है, क्योंकि केमिस्ट शॉप फार्मेसी की रिक्वायरमेंट रहती है, तो एक तरह से फार्मेसी को एक्वायर कर लेता हूं। तो छठा आपने फार्मेसी। अब आप 7वें बिजनेस को ढूंढते ढूंढते थक जाएंगे, भगवान और कौन सा बिजनेस रह गया जो मेरे शहर में होता है। फिर आप सोचेंगे चलो एक अपार्टमेंट बिल्डिंग है, ये बिक रही है, इसको खरीद लेता हूं, इसको रेंट पर चढ़ा दूंगा और वो रेंट आता रहेगा, ठीक है। इतने मशक्कत करने के बाद आपको केवल 7 बिजनेसेस मिले। अब आप जाके अपने शहर में घूमेंगे ना, तो आपको देख के पता है लोग बाग क्या कहेंगे, देख वो जा रहा मोंटू, उससे ज्यादा डाइवर्सिफाइड कोई नहीं है हमारे छोटे से शहर में, उसका हर एक बिजनेस तुम देखोगे, हर एक बिजनेस उसका है, ठीक है। अब शहर वाले हमको देख के कह रहे हैं ये वेल डाइवर्सिफाइड है। अब यही मोंटू जब स्टॉक मार्केट में आता है और स्टॉक मार्केट में आके इसको बताया जाता है, यार अगर तुम्हें डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट लेना है ना रियल, तब आपको 15 डिफरेंट कंपनीज में डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। और अगर 30+ कंपनीज में डाइवर्सिफाई करता है मोंटू, तो उसको कहते हैं ये तो इंडेक्स को चेज कर रहा है, जैसे निफ्टी 50 इंडेक्स होता है। और अगर 500 कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, जैसे कि निफ्टी 500 या निफ्टी 1000, उसको कहते हैं इग्नोरेंस फ्री डाइवर्सिफिकेशन, कि भाई आदमी अपनी इन्वेस्टमेंट को अब इग्नोर कर सकता है कि कुछ भी होगा, मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाता रहेगा, अगले 20 से 30 साल में उसकी इन्वेस्टमेंट ग्रो करती रहेगी, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, जब अपने खुद के शहर में इन्वेस्ट कर रहे थे तब तो 7
अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्टमेंट थी, उसको तो शहर वाले गा रहे थे, भाई साहब इससे ज़्यादा तो डाइवर्सिफाइड बंदा नहीं देखा हमने। पेट्रोल पंप इसका है, ये शराब का ठेका इसका है, उसके बाद क्या है, ग्रोसरी चेन इसकी है, सबसे ज़्यादा फास्ट फूड जहाँ बिकता है वो इसका है, उसके बाद केमिस्ट की फार्मेसी दुकान इसकी है, अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस में जहाँ पर लोग बाग रहते हैं वहाँ से किराया ये खाता है, तो सब बिजनेस इसके हैं। ठीक है, वैसे वाले तो ये कहेंगे शहर वाले वेल डाइवर्सिफाइड। फिर स्टॉक मार्केट में आके यही मोंटू 15 बिजनेसेस क्यों देख रहा है, 500 बिजनेसेस के पीछे क्यों भाग रहा है। ठीक है, बिजनेसेस तो वही हैं, काम तो बिजनेसेस वही करते हैं, ऑल ऑफ अ सडन बिजनेस के ऑपरेशन में थोड़ी ना चेंज आ गया। उसके बाद द रेवेन्यू, अब बिजनेसेस का काम क्या होता है, रेवेन्यूज जनरेट करते हैं बिजनेस, उसके बाद रेवेन्यू जनरेट करते हैं, कुछ प्रोडक्ट बना के बेचते हैं, रेवेन्यू आता है बिजनेस के बाद बिजनेस के पास। उसके बाद कंपनी अपने रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस निकालती है। एक्सपेंसेस क्या क्या होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी होती है, उसके बाद क्या है, सरकार को टैक्स देना होता है, कुछ मशीनरी में डेप्रिसिएशन होता है वो जाता है, उसके बाद इंटरेस्ट पेमेंट जाता है जो भी बैंकों का होता है, फिर सब कुछ हटा के ऑपरेटिंग प्रॉफिट बचता है। अब इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स में से जो हमारे नॉर्मल बिजनेस भी होते हैं वो कुछ पैसा बचा के रखते हैं कंपनी को, अगर बीच में ज़रूरत पड़े अगले साल, या फिर कंपनी को ग्रो करना है उसके लिए। और बाकी पैसा जो शेयर होल्डर्स होते हैं ना, जो कंपनी के रियल ओनर्स होते हैं, उनको पास ऑन कर दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स। ठीक है, यही काम आपके एक्चुअल बिजनेस में होता है जो आपने अपने छोटे से शेयर में खरीदा है, और यही काम शेयर मार्केट के बिजनेसेस में होता है जो आपने शेयर मार्केट में जाकर खरीदा है। अब स्मॉल टाउन और स्टॉक मार्केट में जो बिजनेस हैं उनको हमें एक ही नजरिए से देखना चाहिए, ये दो अलग चीज नहीं है, एक ही हैं। If you really know businesses, you probably shouldn't own more than 6 of them. I mean, if you can identify 6 wonderful businesses, that is all the diversification you need, and you're going to make a lot of money, and I will guarantee you that going into a 7th one is going to, rather than putting more money in your first one, it's got to be a terrible mistake. Very few people have gotten rich on their 7th best idea, but a lot of people have gotten rich on their best idea. अगर आप एक कॉमन सेंस के पर्सपेक्टिव से देखें तो सिर्फ 2 ही तरीके हैं इन्वेस्ट करने के। पहला इन्वेस्टमेंट होता है जब आपको पता होता है आप किस चीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जब आपको बिजनेसेस को इवैल्यूएट करना आता है। वो होता है जैसे पीटर लिंच टाइप इन्वेस्टर्स देखते हैं मोट को, कि बिजनेसेस का रेवेन्यू मोट कितना है, बिजनेसेस आगे ग्रो करते रहेंगे, पब्लिक की नीड बढ़ती रहेगी। उसके बाद आता है कि वैल्यू बाय करते हो क्या आप, कि वॉरेन बफे की तरह आप इवैल्यूएट कर सकते हैं वैल्यूएशन ऑफ अ बिजनेस, कि बिजनेसेस महंगे हैं या सस्ते हैं। तो आपको सिर्फ 7 बिजनेस चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए। इसको कंसंट्रेशन नहीं कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा वेल डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट। उसके बाद नंबर 2 पर इन्वेस्टमेंट थीसिस आती है जिसमें आप इग्नोरेंस फ्री इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब ये इग्नोरेंस फ्री इन्वेस्टमेंट क्या होती है, ये होती है जब आप निफ्टी 500, निफ्टी 1000 कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। इससे क्या है, 1000 कंपनी में आपका ऑब्वियसली इक्वल वेटेड इंडेक्स फंड में ही 1000 अलग अलग कंपनीज में आप वेल डाइवर्सिफाइड हो जाते हैं। ये इससे क्या है, कैपिटलिज्म धीरे धीरे ग्रो करता रहेगा, तब ये 1000 कंपनियों में भी प्रॉफिट धीरे धीरे बढ़ता रहेगा और आपको इसका एंड बेनिफिट मिलेगा। इसको कहते हैं इग्नोरेंस फ्री इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या है, आपको कोई चिंता नहीं कि एक कंपनी डूब गई, 2 कंपनी डूब गई या 100 की 100 कंपनी डूब गई, क्योंकि अगली 900 कंपनियां होंगी आपको बचाने के लिए, आपको अपलिफ्टमेंट में रखने के लिए। इसीलिए इसको कहते हैं इग्नोरेंस फ्री इन्वेस्टमेंट। अब ये 2 इन्वेस्टमेंट तरीका है। एक है जो वॉरेन बफे टाइप कि भाई आपने 7 बिजनेसेस देखे, आपको उनके बिजनेसेस मोट पता है, आपको उन बिजनेसेस को इवैल्यूएट करना आता है, तो 7 ही बहुत हैं। 7 बिजनेसेस में यू आर वेल डाइवर्सिफाइड। और नंबर 2 पर आप पूरे ही इग्नोरेंस फ्री हैं
कि भाई मुझे बस की नहीं है बिजनेसेस को देखना, सबको जांचना, जांच परखना। मैं तो 1000 कंपनीज को देखूंगा और उन 1000 कंपनीज में इन्वेस्ट कर दूंगा, वो बढ़ती रहें धीरे धीरे। मेरा काम है अपना घर संभालना, अपनी नौकरी पे जाना, ठीक है। मेरा काम इन कंपनीज को इवैल्यूएट करना नहीं है। तो एक साइड है इवैल्यूएट करना नहीं है, इग्नोरेंस फ्री। एक साइड है जहां पर आपको इवैल्यूएट करना, वैल्यूएशन ढूंढनी कंपनीज की आती है। अब इन दोनों में से मेरी ये समझ में नहीं आता, ये महाशय कौन आते हैं कि भाई 15 कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए, 20 कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। नहीं, 50 कंपनीज में इन्वेस्ट करो, 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करो, ठीक है। ये तो एक सरासर बेवकूफी है। या तो आपको इवैल्यूएट करना आता है या आपको करना नहीं आता। एक तो नाव पर सवार रहे हैं, ये बीच में जो घूम रहे हैं ना, ये घूम चक्कर ही रह जाते हैं। इसीलिए आपको देखना है आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं। आप या तो इग्नोरेंस फ्री में जाइए निफ्टी 500 प्लस में, या फिर इन्वेस्टिंग करना सीखिए, सीखने की कॉस्ट पे करिए, हैं 5 साल लगेंगे, 10 साल भी लगाइए। उसके बाद आप आएंगे उस कैटेगरी में जिसको वैल्यू ऑफ अ बिजनेस पता होती है, जिसको बिजनेसेस वैल्यू करने आते हैं। एंड इफ यू रियली वांट टू अपस्केल योरसेल्फ, तो आप बफे की ये वीडियो देखना ना भूलें। इसमें वॉरेन बफे का मैंने एक्सप्लेन करा है कैसे वो 40% ऑफ हिज एंटायर पोर्टफोलियो भी एक स्टॉक में डाल देते हैं, और वो भी जिंदगी में 3 से 4 बार डाला है, जो कि हमें पता है। अमेरिकन एक्सप्रेस, उसके बाद कोका कोला, उसके बाद एप्पल रिसेंटली। धन्यवाद।